अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, मैं सुबह नेट नहीं था, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं ऑनलाइन हुआ था ट्रेडिंग व्यू पे। 2-3 क्लिप मैंने दिए थे और उसमें से पहला क्लिप डिस्कस कर रहा हूँ। ओपनिंग विद इन वैल्यू थी। ओपनिंग में थोड़ी सी देखें, अभी तो मैं इसको माइनस डेवलपमेंट नहीं कहूँगा क्योंकि ये एक टीपी है, 2 होते तो मैं कहता, लेकिन ये M5 में हुई थी। वो अभी मैंने क्यों कहा था, हमारी टीम में सुबह शायद चार्ट आया था मोहसिन अली का या आमिर महमूद का, दोनों में से किसी के चार्ट आए थे। उस वक्त मैंने देखा, उसके बाद सारा दिन मेरा बिजी गुजरा। पहले मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोधना था, फिर घर गया, फिर अभी मैं विक्टोरिया हॉस्पिटल बावलपुर हूँ, अपने घर से 75 या 80 किलोमीटर दूर। अच्छा, बात यह है कि मैंने एक बात कही थी कि इस तरह जाएगा, इन हाइज को टेस्ट करेगा और वापस आएगा। सेंटीमेंट सेम रहेंगे क्योंकि वैल्यू विदन वैल्यू है, बाइंग ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी। मतलब वो आप लोगों ने सुबह के एनालिसिस देखे, मार्केट ने वैसा ही किया, मार्केट डाउन आई। अच्छा, मैंने कहा था एडवांटेज जोन से उठेगा। ये फर्स्ट टाइम में ये वाला अटैम्प्ट जो है, इस अटैम्प्ट को अगर हम डिस्कस करें, ये वाला अटैम्प्ट, ये ठीक है, ये पुअर है, अटैम्प्ट हुआ, मार्केट उठी पीओसी से, फिर गिरी। अच्छा, ये जो होता है ना, ये वाला सीन याद रखो, ये सीन ऑक्शन में हो, ये रिटेल ट्रेडर की वो है, सपोर्टेशन है, ये एल्गोरिथम है, स्कैल्पर की एक्टिविटी है। अब ये स्कैल्पर की एक्टिविटी है। फिर अच्छा, एक और चीज़, ये देखा इक्वल हाइस, ये 2-3 हाइस, इन्होंने भी क्लियर होना था, क्लियर हुए और फिर डाउन। अच्छा, अब मार्केट आ गई है डाउन। फर्स्ट अटैम्प्ट, ये जो कैंडल है, ये कौन सी, ये वाली, ये जिसको आप पिन बार डोजी कुछ भी कह लो, फर्स्ट अटैम्प्ट है। अब ये कहाँ पर है, इस चीज़ को हम देखते हैं। ये राइट उसी जगह पे है जो मैंने आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग कहा था कि यहाँ से एक एडवांटेज, यहाँ से रिस्पॉन्सिव बायर एक्टिव होगा। अब एक चीज़ कि रिस्पॉन्सिव बायर तो नहीं आया, लेकिन सेलर ने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा। किसने? जो यहाँ से इंटर हुआ, यहाँ से इंटर हुआ, यहाँ से इंटर हुआ, यहाँ से इंटर हुआ, उसने बोरिया बिस्तरा समेटा। अब चूँकि कल अभी विदन वैल्यू है, एक ये जो एक्टिविटी है, ये वाली हो सकता है टेस्ट हो, रिजेक्शन ले, मार्केट वापस जाएगी अपनी वैल्यू में। एक और चीज़ बताता चलूँ, फ़िलहाल प्राइस में और वैल्यू में थोड़ा सा वो आया हुआ है, लैग है। या एक मिनट, मैं असल में खड़ा हूँ इस वक्त 4G के जोन में, लेकिन 4G मेरा ऐसा है कि क्या बताऊँ यार, इस 4G ने कितना तंग किया हुआ है, कम वक्त ने। एक कमीना हो, खुलेगा ही नहीं, खुल गया, चलो अच्छा हुआ, पहली बार खुला है टाइम से। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, ये देखिए, ये, हाँ, ये देखा, ये माइनस डेवलपमेंट ओपनिंग के पहले टीपी में मैंने आपको पढ़ाया होगा, पार्ट 2 में डे टाइप्स में इसके ऊपर बात है। माइनस डेवलपमेंट और फिर रिकवरी 80% का चांस है, यहाँ 100% हुई है, यहाँ 100% हुई है। तो ये जो जोन है और ये जो हाई है, रिजेक्शन, प्रॉफिट टेकिंग एकदम से। नेक्स्ट पीओसी और फिर देखिए एडवांटेज जोन के कमाल देखिएगा, ये एडवांटेज जोन इसके रिवर्स का सबब बना, ये एडवांटेज जोन इसके रिवर्स का सबब बना। हालांकि ये पीओसी से भी गिर सकता था, लेकिन एडवांटेज जोन तक जाने की कुछ हल्की सी कोशिश की। अब आगे पीओसी होगा। हाँ, अब ये पीओसी है, ये पीओसी पे नहीं गया, यहाँ एक, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कोई HVN कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसने इसको क्लियर कर दिया, वापस भेज दिया। अच्छा, अब इसमें वैल्यू वाइडर है इस सेशन में, ये 5 मिनट का जो सेशन है,
वैल्यू वाइडर है और इसने वापस वैल्यू में आ गया है और वैल्यू को या तो खोल देगा या ये वैल्यू के अंदर आ जाएगा। वैल्यू को खोल दे तो वो तो समझ आती है कि रियल है, और अगर ये वापस चला जाए तो फिर हम ये कहेंगे वैल्यू ऊपर थी। अच्छा, ये यहाँ क्लोज हो जाए फॉर एग्जांपल, तो नेक्स्ट CPU इसका लो टेस्ट करेगा और वापस आएगा इस POC पे। 90% तो नहीं बल्कि में 80% चांसेस हैं। यार क्या है तुझे आज, बंद कर यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टार्ट लेते हैं गोल्ड से। गोल्ड माशाल्लाह, गोल्ड ने क्या किया है, कल के दिन में हाफ बैक सेट हो चुका है तकरीबन। हाफ बैक, अच्छा यहाँ एक चीज़ आज नई आपको बताता हूँ। डायरेक्ट आगे हम लोग 375 नहीं 240 पे आते हैं। 375 वैसे सेशन होता है ना, मैं आ गया 240 पे। एक्चुअल मैंने कर दिया 5 मिनट। लर्निंग एजुकेशन का सिलसिला है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या बात बतानी यह है कि ये ओवरनाइट सेशन है। ओवरनाइट सेशन की क्लोजिंग और आज की अर्ली मॉर्निंग की क्लोजिंग में क्या फ़र्क है। अगर हम इन दो प्रोफाइलों को देखें, इसकी ओपनिंग यहाँ है, क्लोजिंग यहाँ है, तो ये एक रैली हाई बना है। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट प्रोफाइल अप जाएगा। अब वो 100% जाए, 20% जाए, 70% जाए, 90% जाए, 120 या 150 जाए, लेकिन हमें इस रैली हाई ने बताया अगला प्रोफाइल बाय जाएगा। एक समझाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको छोड़ें, ये तो हमने पढ़ा है एक चीज़। इसकी क्लोजिंग से ये क्लोजिंग ऊपर है, तो ओवरनाइट सेशन और आज के अर्ली मॉर्निंग सेशन का रिलेशन क्या है, इसको हम 100% लॉन्ग कहेंगे। लॉन्ग मतलब बाय। अच्छा चलें, यहाँ एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर हम इसकी क्लोजिंग और इसकी क्लोजिंग की बात करें तो पिछले सेशन के अंदर है, लेकिन ये लॉन्ग मतलब बाय रहा है। इसकी क्लोजिंग से इसकी क्लोजिंग ऊपर है। आप लोगों ने VSA में क्लोजिंग पढ़ा, लेकिन उसको किसी ने इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। क्लोजिंग से क्लोजिंग ऊपर है तो ये लॉन्ग है, क्लोजिंग से क्लोजिंग नीचे है तो शॉर्ट है। ऐसे में क्या होता है, एक बार पिछला रेफरेंस टेस्ट ज़रूर होता है कभी कभार, लेकिन ये होते हैं न्यूयॉर्क के सेशन, क्योंकि ये एक्टिविटी न्यूयॉर्क सेशन की है। इसमें शॉर्ट, इसमें लॉन्ग, क्योंकि इसने प्रीवियस को टेस्ट किया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये दोनों की क्लोजिंग, अच्छा इसकी क्लोजिंग हाई पे है, इसकी क्लोजिंग नीचे है, तो इसके तुलना में, इसके तनासब में, इसके कंपैरिजन में, इसके मुकाबले में अगला प्रोफाइल इक्वल कह लें, क्योंकि इसकी क्लोजिंग ऊपर है, इसकी थोड़ी सी नीचे है तो शॉर्ट उस हिसाब से। लेकिन चूँकि विदन वैल्यू है, इधर बाय का सेंटीमेंट बना हुआ है देख लें, लेकिन इसकी क्लोजिंग इससे नीचे है, बाय है वैल्यू में, लेकिन उस सीन में हम इसको शॉर्ट कहेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट है। अच्छा, शॉर्ट थी, उसने पिछला एरिया चेक किया, जो मैं बात कर रहा था, एक बार विजिट होते हैं और चले जाते हैं, तो क्लोजिंग के बाद हमने कहा, लेकिन उससे पहले इसने कर लिया। ये एक टर्म बोली जाती है, ये मैंने M5 में क्यों बताया, ये हम डेली में देखेंगे, इसका रिलेशन होता है, मतलब डेली में देखेंगे, हर प्रोफाइल की क्लोजिंग में देखेंगे इसका पिछले प्रोफाइल से रिलेशन क्या है, कि उसके मुकाबले में लॉन्ग है या शॉर्ट है। ये एक इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी काम करेगी। अब ये रैली हाई बना, अगला प्रोफाइल अप गया, अच्छा लेट गया, ये रैली हाई था, देखिए रैली हाई जोन से, तो जोन कोई 1 2 3 बार टेस्ट हुआ, POC से ऊपर चला गया, वैल्यू ओवरलैप होगी, मार्केट कहाँ पहुँच गई। अच्छा, अब ये रैली हाई इसने बाई जाना था, ये बाई गया, अब ये डाइवर्जन है। ठीक है, ये डाइवर्जन है, इसको उसी वक्त, अच्छा हाँ डाइवर्जन इसने वापस कर भी ली है। अगर हम बात करें 100% तो 50% बल्कि 60-70% इसने डाइवर्जन को उसी प्रोफाइल में रिकवर किया। अब नया प्रोफाइल शुरू हो रहा है और ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें क्या होगा, एक बार ये POC टेस्ट होगा, ये वाला प्रोफाइल करिए, इसके बाद वाला करिए, POC टेस्ट होगा, बहुत चांसेस हैं। अच्छा चलें, ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक देनी थी, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता खैरियत से होंगे। अच्छा, हम बात करेंगे
गोल्ड के ऊपर। अच्छा गोल्ड लें, ये पूरा हाई है, अनसिक्योर है, डेस्टिनेशन लेवल है। मैंने एक बात कहनी है आपसे कि 1 और 2 ये 2 दिन, यानी 2 दिनों में हमारे पास 12 प्रोफाइलें M5 की बनेंगी। तो 12 प्रोफाइलों का जो ब्रैकेट बनेगा उसका हाई डेस्टिनेशन ये है, जो पुअर हाई है, और इसका डेस्टिनेशन लो ये वाली लाइन है, ठीक है, जो अभी खड़ी है। ये हमारा एक डेस्टिनेशन एरिया है 12 प्रोफाइलों का M5 की। लेकिन डेली में मार्केट हमारी कल ओपनिंग विद इन वैल्यू थी और सेंटीमेंट सेम थे। मार्केट कल मैंने बताया था क्लोजिंग किसी एक्सट्रीम पे हो जाए तो डायरेक्शन बन जाएगी, क्लोजिंग किसी एक्सट्रीम पे नहीं हुई। मैंने कहा था कि इस एडवांटेज जोन से हमें वापसी की ट्रेड मिलेगी, इस एडवांटेज जोन से हमें सेल की, यानी मैंने रिस्पॉन्सिव ट्रेड कर रहा था, और वो माशाल्लाह से 100% तो अल्लाह की ज़ात है, 99% वैसा कल इसने गोल्ड नहीं किया। खैर वैल्यू डाउन शिफ्ट है और हमारा जो डाटा है वो रिफ्रेश हो गया है। कमाल है यार डाटे की। वाईफाई कनेक्ट करते हैं, वाईफाई भी नहीं हो रहा। चलें खैर की बात नहीं, अभी डाटा लोड हो जाता है, 2 मिनट लगते हैं, अक्सर हो जाता है सर्विस। अब हालांकि मैं 4G में बैठा हूँ और चलो वाईफाई भी आ गया है। अच्छा बात कर रहे थे हम, तो मार्केट कल अप थी, परसों अप थी, कल डाउन आई है, पुअर हाई है, डेस्टिनेशन लेवल है, प्रॉफिट टेकिंग हुई है, जो भी हुआ मार्केट ने अपने एक सेंटीमेंट। आज की ओपनिंग भी विद इन वैल्यू है, ठीक है। IB रेंज उसने बाई साइड पे ब्रेक किया है, IB रेंज बाई साइड पे ब्रेक किया। IB ने कल के POC से बार बार सपोर्ट लिया। एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो लो है ये अनसिक्योर है, चाहे POC है, ठीक है, POC एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, लेकिन यहाँ ये वाली रिजेक्शन आपको नज़र आई है, ये वाली रिजेक्शन ये होती ना यहाँ, तो फिर मैं शायद कंटिन्यूशन का भी पैटर्न कह देता। लेकिन खैर आज हमें पहली ट्रेड जो हमें मिलनी है, अगर इस वैल्यू के अंदर है तो फिर तो बैलेंस है, चूँकि सेंटीमेंट सेम की ट्रेड है। कल के 2 दिनों में यानी परसों और कल में मार्केट कल जो है 100% शॉर्ट है। शॉर्ट क्यों है? क्लोजिंग यहाँ है, इसकी क्लोजिंग यहाँ है, तो कल की तुलना में, कल के कंपैरिजन में, परसों के कंपैरिजन में कल हम ये कहेंगे 100% शॉर्ट है। यानी कल जो भी एक्टिविटी हुई है वो सेल की हुई है, चाहे एग्जॉर्शन की सूरत में हुई है, चाहे न्यू बिज़नेस की सूरत में हुई है। प्रोफाइल की क्लोजिंग हमें जो सिग्नल दे रही है, ठीक है, मैंने बहुत दफ़ा कहा कि क्लोजिंग भी एक इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। आज मेरी आवाज़ में थोड़ी एग्रेसिवनेस नहीं होगी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है मेरी। बहरहाल बात कर रहे हैं कि आज का हमारा जो सेंटीमेंट्स है वो क्या है, वो सेम है, लेकिन प्रीवियस 2 दिनों का रिलेशन बता रहा है मार्केट में सेलिंग हुई है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि मार्केट अगर विद इन वैल्यू क्लोज जाती है तो न्यूट्रल, और अगर किसी एक्सट्रीम पे हो जाती है तो फिर हमें कुछ डायरेक्शनें मिली हैं। तो मार्केट वापसी वैल्यू में आके क्लोज हो गई। अच्छा वैल्यू जो कल किया है वो डाउन शिफ्ट है, POC डाउन शिफ्ट है, POC डाउन है तो सेलर हैं, वैल्यू डाउन है तो सेलर हैं, कल की क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग डाउन है तो शॉर्ट है। ये चीज़ आपको 3 इन्फॉर्मेशन मिल गई। आज के दिन मार्केट विद इन वैल्यू है, सेंटीमेंट सेम है। आज मार्केट हमारे एडवांटेज जोन से रिजेक्शन ले हम सेल करेंगे। अच्छा बात से एक चीज़ बताऊँ आपको, शायद मैंने पिछले क्लिप में डाल लिया है लेकिन वो क्लिप शॉर्ट हो गया। IB के ब्रेकआउट के बाद हम बाई करते हैं, ये एक बड़ी कैंडल लगी है, सिंगल पॉइंट है, ये सिंगल पॉइंट इसने अगली कैंडल में टेस्ट भी किया है, ये देखिए इसका हाफ बैक, ये जो सिंगल पॉइंट था इस सिंगल पॉइंट को इसने टेस्ट किया। ये सिंगल पॉइंट आपको M1 की प्रोफाइलों में बहुत क्लियर नज़र आएगा, यहाँ आपकी ट्रेड थी है। अच्छा ये जो ट्रेड थी या है या IB का ब्रेकआउट है, इसका हमारा जो टारगेट है वो वैल्यू एरिया हाई और एडवांटेज जोन है। एडवांटेज जोन हमारा टारगेट है, लेकिन मार्केट अगर चले और चलनी भी चाहिए तो ये जो पुअर है 2 दिनों का, या तो इसके करीब से गिर जाए या इसको क्लियर करके गिर जाए बस। तो ये हमारा फुल एंड फाइनली ये 3240, 3245, 3239 ये हमारा TP टारगेट या रिवर्सल ट्रेड का एक लोकेशन है। इससे ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, खला है, खाली जगह है। अच्छा फिर हमें अगर यहाँ ये जो बाई में जाती है यहाँ से रिजेक्शन लेके गिर जाती है तो हमारा फिर टारगेट ईजीली POC भी हो सकता है, वैल्यू लो भी हो सकता है। ये जो पुअर लो है ये भी क्योंकि अनसिक्योर है तो टूटेगा,
चेक होगा, रिविजिट होगा। तो मैं आज के दिन भी सेंटीमेंट सेम, यानी रिस्पॉन्सिव सेलर और बायर की ट्रेड देख रहा हूँ। और ओवरऑल मैं अब यहाँ है तो बाई नहीं करूँगा, मेरे पास अलग स्पेस है यहाँ से यहाँ तक कि स्कैल्पिंग की ट्रेड तो है, लॉन्ग टर्म नहीं है। तो मैं यहाँ आकर सेल की ट्रेड ढूंढूंगा, क्योंकि ये अब एग्जॉर्शन में आ गया और आज भी मुमकिन है कि एग्जॉर्शन ले, क्योंकि एग्जॉर्शन अगर हुआ है तो एग्जॉर्शन को इतना अच्छा नहीं हुआ। हमारी टीम के एक मेंबर ने कहा था कि इस पीओसी तक आएगी, तो मैंने कहा था आज तो करेगी बैलेंस, कल के चांसेस हैं। अब कल ऊपर जा रही है, एक बड़ा सिंगल पेंट दे या बड़ी रिजेक्शन ले या ये सारे क्लियर करे, फिर चांसेस हैं कि अगले 1-2 दिनों में मार्केट इस पीओसी तक आ जाए। ठीक है, अब मैं 2 चीज़ें देख रहा हूँ, बाई तो नहीं कर रहा क्योंकि बाई पे मेरे पास स्पेस कम है। तो मैं एक चीज़ आपको दिखाई दूँ, वो है 60 मिनट 2 टीपीओस का एक प्रोफाइल ऑप्शन लूँगा मैं 1 मिनट का। ठीक है, अच्छा अब आपको मैं एक चीज़ दिखाने लगा हूँ, वो ये है कि हमारी पहली 1 2 3 जो प्रोफाइल है वो बैलेंस है, तीनों बैलेंस है। पिछले उसमें बताया था रैली हाई एक में बनाया प्रोफाइल। अच्छा चलिए, अब तीनों बैलेंस है, फिर बैलेंस जो है इनबैलेंस हुआ। देखिए ओपनिंग में आई मार्केट ये पीओसी पे लगी है, ये देखिएगा, तो मैं आपको बड़ा करके दिखा सकूं। अब ये बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पीओसी, ये पीओसी को टेस्ट करके और मार्केट ने डायरेक्शन ली है। तो मैंने कहा कि ये एक सिंगल पॉइंट जो यहाँ एरिया है, यहाँ तो M1 है ना, तो M30 में सिंगल पॉइंट है, तो नेक्स्ट सिंगल पॉइंट को टेस्ट हुआ, यहाँ मेरी बाई बनती थी यहाँ पर। और ये जो प्रोफाइल है ये पी टाइप का बना हुआ है। अगर मैं आपको ये जो प्रोफाइल है ये पी टाइप बना हुआ है। ठीक है, वो जो कल कोई दोस्त पूछ रहा था कि टॉप पर पे पी, तो पी बना है। अब ये पी क्यों बना है इसके रीज़न को मालूम, तो उसके लिए हमें 30 मिनट में आना पड़ा। अच्छा चलें, पी बन गया, अगली प्रोफाइल फिर विद इन वैल्यू है, इसको एडवांटेज जोन जो है कवरिंग देंगे, और अगर ये इसको ब्रेक कर लेता है तो फिर वही जो डेली में हमने सेंटीमेंट बनाए हुए हैं। ठीक है, ये जो M1 का, अच्छा एक और भी बताता चलूँ, मेरा वीडियो क्लिप बहुत लंबा हो जाएगा। एक टीपीओ जो 30 मिनट का है, एनी वन जो 30 मिनट का एक टीपीओ है, उस पर क्या हो रहा है हम उस पर बात करते हैं। ये जो 30 मिनट का एक बड़ा टीपीओ ये वाला, और इसके बाद ये कौन सा पेयर खोला है, गोल्डी है, सही है। 30 मिनट का एक टीपीओ क्या कर रहे हैं हम यहाँ, 30 मिनट के एक टीपीओ को देख लें। जो टीपीओ हमारा बड़ा टीपीओ बना है ये वाला, इसमें ये सिंगल पॉइंट था। अब देखिए 30 मिनट का एक टीपीओ पे बात आ गई है, इसमें वैल्यू नीचे थी प्राइस ऊपर थी, सिंगल पॉइंट था। अगली प्रोफाइल वैल्यू में आई और वैल्यू से रिजेक्शन ली। ये चीज़ वैल्यू से रिजेक्शन ले तो इनिशिएटिव, बाहर से रिजेक्शन ले तो रिस्पॉन्स। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक टीपीओ में आपको शिफ्ट किया। ये देखिए अब ये टीपीओ निकला है, अगला प्रोफाइल अगला टीपीओ शुरू हो गया है। इसके अभी 2 टीपीओ बने हैं और रिजेक्शन हुई है, चलने दें इसको। अब ये डाइवर्जन है, ये जितना ऊपर चले वैल्यू यहीं रहे तो चांसेस है वापसी की। अब ये वापसी जो है हमें कहाँ से मिल सकती है वो हम उसमें देखेंगे डेली के प्रोफाइल में। ठीक है, ये वीडियो लंबी होगी। ट्रेडिंग एजुकेशन के एक और पार्ट के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज के इस पार्ट में हम थोड़ा सा ट्रेडर्स की मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे, और जो चीज़ें वो अक्सर स्किप करते हैं या जिन चीज़ों की वजह से वो अपने टारगेट्स नहीं ले सकते, उन चीज़ों को हम आप लोगों के लिए पेश करेंगे, और ये आपके माइंडसेट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये चीज़ों का आपको थोड़ा सा इल्म होगा तो आप थोड़ा सा बेहतर अंदाज में काम करेंगे। मतलब एक आपको रोड मैप दिया जा रहा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो काम से पहले एक ट्रेडर में होनी चाहिए। ट्रेडिंग में जैसे आपको पता है कि 90% लोग पैसे कमाते हैं और सिर्फ 10% लोग ही हैं जिस मार्केट से पैसा बनाते हैं। कि 10% लोग वो हैं जो अच्छा सीख के आते हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अच्छी चार्टिंग है, और उनके पास मार्केट को समझने के लिए कुछ अच्छा है, जो दूसरों से बेहतर है, दूसरों से मुमताज़ है। और जो 90% लोग हैं जो कमा रहे हैं, उनके पास या तो सिरे से कोई नॉलेज नहीं है, और अगर है वो बहुत बेसिक है, और उस बेसिक में भी वो उजलत और जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं। जबकि बहुत ज़्यादा सीखने के बाद भी सब्र और तहम्मुल निहायत। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो बहुत सोच विचार के बाद, एनालिसिस करने के बाद, मार्केट के बिहेवियर को समझने के बाद तो फैसला करेगा। और जो रिटेल ट्रेडर होगा, उजलत पसंद होगा, वो कहीं ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी तो ट्रेड करेगा, नहीं बनी तब भी ट्रेड करेगा।